वेलकम टू अंग्रेजी सूत्रास। मेरा नाम है पल्लव और हम कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी की एनालिसिस, वो भी हिंदी में। द आर्टिकल अंडर डिस्कशन इज इन प्रिपरेशन ऑन द 36th नेशनल गेम्स। द फर्स्ट वर्ड इज splurge. Gujarat showed a mega event can be hosted without splurging on infrastructure. Splurge एक वर्ब है जिसका मतलब है दिखावे के लिए ऐसी चीजों पर खर्चा करना जिनकी हमको आवश्यकता नहीं है। The habit to splurge on electronic gadgets left him broke. Investing over splurging is her mantra for building wealth. हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, गुजरात ने दिखा दिया है कि दिखावे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किए बिना एक बड़ा इवेंट होस्ट किया जा सकता है। द सेकेंड वर्ड इज reiterate. The successful conduct of the 36th national games across 6 cities of Gujarat reiterated India's organizational skills. Reiterate एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज को क्लियर करने के लिए उसको बार बार दोहराना। द टीचर reiterated the previously stated instructions. The air attacks are reiterating Putin's stance on the invasion. हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का मतलब होगा, गुजरात की 6 सिटीज में 36th नेशनल गेम्स कंडक्ट कराए गए हैं, उन्होंने इंडिया की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को दोहराया है। The next idiom is in tandem followed by star-studded. The state and central governments in tandem produced a star-studded affair, even though several top athletes pulled out due to fitness issue. In tandem का मतलब होता है together at the same time. Microsoft is working in tandem with non-profits to eradicate poverty. The judiciary and police force in tandem wreaked havoc on the land mafia. स्टार स्टडेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फीचरिंग अ नंबर ऑफ फेमस पीपल, जिसमें कई सारे फेमस लोग हों। द मूवी एवेंजर्स हैज अ स्टार स्टडेड कास्ट. शी टर्न डाउन द ऑफर टू एक्ट इन द स्टार स्टडेड टेलीविजन सीरीज. ओरिजिनल सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि सेवरल टॉप एथलीट्स के पार्टिसिपेट ना करने के बाद भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने साथ मिलकर एक स्टार स्टडेड अफेयर यानी कि एक सितारों से भरा कार्यक्रम किया है। The next word is tumble. There were some exceptional performances as 38 games records tumbled in athletics and 36 in aquatics. Tumble भी एक verb है which means to fall, collapse. The stocks are tumbling due to the rise in inflation. As per the economists, the global economy may tumble further due to the war. हमारे ओरिजिनल जो सेंटेंस है उसका मतलब हो जाएगा कि एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस की वजह से एथलेटिक्स में 38 और एक्वेटिक्स में 36 रिकॉर्ड्स गिरे या टूटे। द नेक्स्ट वर्ड इज हॉग. ऑल्सो हॉग्ड द लाइमलाइट. हॉग भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अपने हिस्से से अधिक किसी चीज को हथिया लेना। टू टेक और यूज मोर देन योर शेयर ऑफ समथिंग. आई ऑलवेज हॉग द पिज्जा व्हाइल ईटिंग विद अदिति. द गूंस हॉग्ड द लैंड. आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे दो एथलीट्स ने अपने पर्सनल फ्रंट पे चैलेंजेस के बावजूद अपने रिस्पेक्टिव गेम्स में जीत हासिल करी है. सो बाय दिस दे हॉग्ड द लाइमलाइट ऑफ अदर एथलीट्स. उनने और एथलीट्स की जो लाइमलाइट थी उसको चुरा लिया, हथिया लिया. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉम्प्टली. द गेम्स had its share of criticism due to logistical issues, most of which were addressed promptly. प्रॉम्प्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डन विदाउट डिले, बिना किसी विलंब के जो चीज करी जाए. द इंडियन एम्बेसडर प्रॉम्प्टली रिटेलिएटेड द एलिगेशंस बाय फ्रांस. ही प्रॉम्प्टली आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. तो हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि जो गेम्स थे उसमें कई सारे लॉजिस्टिकल इश्यूज हुए लेकिन उनको तुरंत सुलझा लिया गया. द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिटरिंग. The glittering closing ceremony at Surat. Glittering एक adjective है which means shining brightly. The glittering stage caught everyone's attention. She decided to wear a glittering attire for the event. तो हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि जो सूरत में क्लोजिंग सेरेमनी हुई वो काफी चमकती धमकती थी. The next idiom would be passing the baton. As the baton passes on to Goa for the 37th edition. Pass the baton का मतलब होता है to give your responsibility to someone else. CJI UU Lalit may pass on the baton to Justice DY Chandrachud
very soon. Steve Jobs passed on the baton of Apple to Tim Cook. तो हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का मतलब ये हो जाएगा कि जो 37th नेशनल गेम्स हैं वो अब गोवा में होंगे, तो गुजरात ने जो बैटॉन है वो गोवा को पास ऑन कर दी है। तो ये थे इस आर्टिकल से जुड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही जो भी आपने नए वर्ड्स या जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस वीडियो से सीखे उनको सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए और कमेंट कीजिए, इससे आपको अपनी लर्निंग पर कॉन्फिडेंस आएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और धांसू सी एनालिसिस के साथ। अंग्रेजी सूत्रास ओवर एंड आउट।